कनाडा में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी हमले के बाद अब आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के बाहर हमले के खिलाफ एकजुटता रैली निकाली गई है और इस रैली में बड़ी संख्या में भारतीय हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया है। इस रैली में खालिस्तान मुर्दाबाद, जय श्री राम ये नारे गूंजे। रैली के आयोजकों ने कनाडा के नेताओं और सुरक्षा एजेंसियों पर हमले के गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बनाने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने कनाडा सरकार से खालिस्तानियों को समर्थन न देने की मांग की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन में। इसी मंदिर परिसर में खालिस्तानियों ने हमला किया था और इसके बाद देखिए किस तरीके से इसी मंदिर में ये लोगों का जमावड़ा, लोगों की मौजूदगी अपनी इस मांग के साथ जो हमले के गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, कनाडा सरकार खालिस्तानियों को समर्थन देना बंद करे। इस मांग के साथ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर परिसर में जुटे। ये तस्वीरें आपके सामने हिंदू सभा मंदिर की। ये वही मंदिर है जहां कल हमने आपको दिखाया था हमले के बाद किस तरीके से कटोगे तो बटोगे के नारे भी सुनाई पड़े थे और उसके बाद इसी मंदिर परिसर में जय श्री राम के नारे, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई पड़े। इस बीच मंदिरों पर हमले को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कनाडा के हिंदू मंदिर में कल जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। आगे उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी। ये बताता है कि इस मामले में हम कितनी गहरी भावना रखते हैं। आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। I think what happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning. And you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. So that should, I think, convey to you how deeply we feel about it. और आइए अब आपको जरा दो तस्वीरें दिखा देती हूँ। एक तस्वीर वो कल कनाडा के ब्रैम्पटन और सरे में भी हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। तस्वीरें दिखाइए ज़रा। यहाँ खालिस्तानी जो हैं वो साफ तौर पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर एकजुटता रैली की है जो हमलों के विरोध में ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर के बाहर निकाली गई। इस रैली में बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर और वहीं पर खालिस्तानी हाथ में पीले झंडे लेकर पहुंच गए। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया, डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। और आरोप तो कनाडा की पुलिस पर भी लगे कि जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे वो भी खालिस्तानियों को काबू करने की बजाय उल्टा वहां पर जो हिंदू समुदाय के लोग मौजूद थे उन्हीं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए। और इसी के विरोध में ये एकजुटता रैली। कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हुए हमले की ऑस्ट्रेलिया ने भी कड़ी निंदा की है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं सभी को सुरक्षित और सम्मानित होने का अधिकार है, चाहे उनकी आस्था और संस्कृति कुछ भी हो, वो कोई भी हो, इससे परे उन्हें सुरक्षा का अधिकार है। ये भारतीय समुदाय के लिए बहुत परेशान करने वाली बात है। इस बर्बरता से उचित तरीके से निपटना चाहिए। ये बयान अपने आप में बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है। और इसी पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व राजदूत दीपक बोरा सर और साथ ही हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जरा जगविंदर पटियाल के पास आपको लेकर चलेंगे और जानेंगे जगविंदर पटियाल से न सिर्फ भारत बल्कि अब ऑस्ट्रेलिया से भी जिस तरीके का बयान सामने आया है, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि दुनिया में कनाडा की मुश्किल अब बढ़ने वाली है। जगविंदर देखिए रोमाना, ना सिर्फ विदेशों से बल्कि कनाडा में अंदर से भी ये आवाज उठने लगी है। ब्रैम्पटन के मेयर ने, जिनके अंडर वहां की पुलिस आती है, वो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्यों ना मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर प्रदर्शन करने पर रोक ही लगा दी जाए। और ये जो हिंदू सभा मंदिर के बाहर हुआ है उसके बाद वहां के मेयर ने यह फैसला लिया है। इसके बारे में पुलिस से विचार किया जा रहा है और हो सकता है कि अगले 24 या 48 घंटों के अंदर अंदर ये आदेश भी आ जाए कि अब मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर
कोई चाहकर भी प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि अब तक ये रोक क्यों नहीं लगाई गई थी। 1-1.5 किलोमीटर के फासले में अगर गौर रोड की बात करें ब्रैम्पटन के, तो वहां पर इस मंदिर के अगल बगल में 1 से 1.5 किलोमीटर में 2 गुरुद्वारा साहिब पड़ते हैं। वहां पर अगर प्रदर्शन की आशंका थी तो आखिरकार उन दोनों के बीच में पुलिस का पहरा क्यों नहीं बिठाया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कनाडा ने जो आग लगाई है उसे अब यह दिख रहा है कि उसमें उसका अपना घर जल रहा है, और ऐसे में ना सिर्फ विदेशों से बल्कि अंदर से भी ये बयान आने लगे हैं। अंटारियो की सिख और गुरुद्वारा काउंसिल ने भी इस बात की निंदा की है। 8 लाख अगर पंजाबियों की जो कनाडा में बसे हुए मैं उनकी बात करूं तो ये चंद प्रो खालिस्तानी प्रोटेस्टर हैं जो इस तरह की बात को मुद्दा बना रहे हैं या उसे हिंसक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी के ना तो गुरुद्वारा काउंसिल्स, ना ही गुरुद्वारा मैनेजमेंट, ना ही वहां के सिख इन सब चीजों में इन्वॉल्व हैं। वो अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे निकलने के लिए गए हैं। सो सवाल यह है कि जगमीत ट्रूडो मिलकर जिस एक छोटे से सेक्शन को हवा दे रहे हैं, इससे कनाडा का ही लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कहीं और का नहीं। बड़ी बात आप कह रहे हैं। मुझे लगता है दीपक वोरा सर को आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर सर, ये जो जगमीत और आप जो नाम लेते हैं वो मैं नहीं दोहराऊंगी, आप ही दोहराइएगा, ट्रूडो साहब का वो पहला वाला नाम जो आप लेते हैं। लेकिन ये जो अपनी सत्ता बचाने के लिए जो खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, अब ये खेल दुनिया के सामने खुलता हुआ नजर आ रहा है। बेनकाब हो रहे हैं ट्रूडो साहब। आपके सहयोगी पटेल साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और आई एम वेरी इम्प्रेस, थैंक यू वेरी मच, जो आपने बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया है क्या हो रहा है कनाडा में इसके टाइम पे। मैम एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब 1 साल पहले ये डस्टबिन, सॉरी माफ़ कीजिए, जो भी इसका नाम है, जस्ट आउट ट्रूडो ने पहली बार जब आरोप लगाया था कि भारत सरकार ने उसके डार्लिंग प्लम्बर निज्जर सिंह को मार दिया है, तो उसके बाद उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मैम यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग में, और उस 20 मिनट के अंदर 15 बार उसने बोला कनाडा इज कंट्री ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अब हमारे प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, उसमें लिखा है सो प्लीज इंप्लीमेंट द रूल ऑफ लॉ, यानी घुमा के तमाचा मारा है उसके मुंह पे, पर वो डस्टबिन को ये समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज मैम, अब पूरी दुनिया में इसके अगेंस्ट आवाज उठ रही है, और मेरा मानना है कि भारतीय समुदाय के लोग जो हैं 185 देशों में रहते हैं और 3.5 करोड़ हैं। आर्थिक ताकत बहुत है, पॉलिटिकल ताकत इनके पास बहुत है, ये भी अपनी आवाज उठाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मॉरिशस में, गायना में और कई देशों में इंडियंस, हिंदूज वहां के टॉप लेवल पर पहुंचे हैं, वो भी इसकी आवाज उठाएंगे। मेरा अपना मानना है मैम, इफ यू गिव मी अ मिनट मोर, कि हमें कनाडा के साथ निपटने के लिए, कनाडा की समस्या क्या है, बहुत बड़ा देश है, मानसिकता बहुत छोटी है, बनना चाहता है वर्ल्ड लीडर, लेकिन उसके पास आर्थिक ताकत नहीं है, डेमोग्राफिक ताकत नहीं है और मिलिट्री ताकत नहीं है। ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं जो भारत के पास है। हमें क्या करना चाहिए, जिसे मैं कहता हूं क्वाड्रुपल लॉक, हमारी सरकार करेगी कि नहीं ये उनका फैसला है, मैं निजी तौर पे कह रहा हूं एज अ कंसर्न्ड इंडियन सिटीजन। क्वाड्रुपल लॉक क्या है, सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बिल्कुल जमीन पे ले आइए। कैनेडियंस को वीजा मत दीजिएगा, सिर्फ उन लोगों को जो आते हैं भारत में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यहां पे हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी है। दूसरा, कैनेडियन कंपनीज को, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट भारत है, चीन तो बंद हो चुका है उनके लिए, उसमें पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए हमारे जो टेंडर्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट। तीसरा, हमारे जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने के लिए जाते हैं मैम, उनसे कहा जाए मत जाइए, 8, 10, 15 बिलियन डॉलर जो आप कैनेडियन यूनिवर्सिटीज को देते हैं, मत जाइए, मत खर्च करिए, कहीं और जाइए, जब पेट पे लात मारेगी सीधे हो जाएंगे। और चौथी चीज जो मैं फाइनली बताना चाहता हूं मैम, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन हमारे समुदाय के लोग 185 देशों में हैं, हिंदू बहुत शक्तिशाली हैं, आप मिलके डिमांड करिए संयुक्त राष्ट्र संघ में कि कनाडा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म घोषित कर दिया जाए। और बहुत से ऐसे देश हैं जो पीड़ित हैं, जो हमारा समर्थन करेंगे, खास तौर से ग्लोबल साउथ, 150 देश जिनके बारे में हम कहते हैं कि ये हमारे कंस्टिट्यूएंसी, हमारे मित्र हैं, वासुदेव कुटुंबकम। अगर ये सच है वासुदेव कुटुंबकम, उठिए, क्योंकि 1 उंगली 2 उंगली अलग अलग कुछ नहीं, लेकिन जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो ऐसा घूसा मारिए इस डस्टबिन को कि ये इतिहास के क्या आज के कूड़ेदान में चला जाए, और कनाडा वाले भी कहेंगे धन्यवाद। बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता है ना, जिस तरीके से हिंदू मंदिरों पर वहां पर अब हमले का ये सिलसिला शुरू हो गया और इसको वहां सरकार की तरफ से बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए। बहुत शुक्रिया दीपक वोरा सर। जगविंदर पटेल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।